आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स। ऑथर्स का मीनिंग क्या होता है? राइटर्स। आप जानते हो ना कि बहुत सारी बुक्स बहुत सारे राइटर्स ने लिखी हैं, उनमें से कुछ बहुत सारी बुक्स बहुत फेमस हैं और उन्हें पढ़ के हमारा एंटरटेनमेंट तो होती है, नॉलेज भी बढ़ती है। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बुक है ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड किसकी लिखी हुई बुक है? ये बुक लिखी है R.L. स्टीवेंसन ने। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। ये एक एडवेंचर नॉवल है जिसमें कि एक बॉय खजाने की खोज में घूम रहा है और ये बड़ी फेमस किताब है, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। द सेकेंड इज गीतांजलि। गीतांजलि किसने लिखी है? गीतांजलि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते हो ना कि हमारे कंट्री के ग्रेटेस्ट पोएट नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने ये फेमस किताब लिखी है, जिन्हें कि इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट इज भागवत गीता। भागवत गीता में को वेद व्यास ने लिखा है और इसमें हमारे पूरे जितने भी महान ग्रंथ हैं उनका विश्लेषण किया गया, उनके बारे में बताया गया है। यह टीवी पे बहुत बार देख सकते हैं कि भागवत गीता की चर्चा जो संत लोग हैं वो करते हैं। नेक्स्ट इज वार एंड पीस। वार एंड पीस रशिया के एक महान राइटर हुए हैं लियो टॉलस्टॉय, उनकी लिखी हुई बुक है ये। नेक्स्ट इज अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्टर ने लिखी है, जिनके पिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है जो कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था और ये उनका सबसे फर्स्ट नॉवल था। नेक्स्ट इज माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मेरा सच्चाई से सामना, सच्चाई से का मेरा अनुभव। महात्मा गांधी ने लिखी है। कैसे हमें सच बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, तो इस बुक को हर किसी को पढ़ना चाहिए। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। ये भी एक बहुत हमारे प्राचीन समय के राइटर हुए हैं। अर्थ का मतलब होता है मनी, पैसा। पैसे को कैसे हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कितना दान देना चाहिए, तो वो सब बातें इसमें बताई गई हैं और किस तरीके से कमाना चाहिए। अब आगे और कुछ हम थोड़ी सी फेमस किताबों का जिक्र करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। नेक्स्ट बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई बुक है। जैसा कि नाम से पता चलता है भारत की खोज, तो ये जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। इसमें पूरे हमारे भारतवर्ष का इतिहास लिखा हुआ है। मतलब जैसा कि नाम से पता है कि भारत को आप जान सकेंगे, भारत को खोज सकेंगे अगर आप ये बुक पढ़ेंगे। द एनिमल फार्म। द एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल की लिखी हुई बुक है। इसमें भी जैसे कि टाइटल से पता चलता है एनिमल्स के बारे में है ये। फिर है हर्षचरित। हर्षचरित ये बुक लिखी है बाण भट्ट ने, ये संस्कृत में लिखी हुई है। और हर्षवर्धन एक बहुत महान राजा हुए हैं 6th सेंचुरी में, तो उनके ऊपर ये किताब लिखी है, उनके चरित्र को बताया है। अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की लिखी हुई बुक है। ये भी एक तरीके से एक हमारे इतिहास से जुड़ी हुई किताब है, जिसमें कि महाराजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी लिखी हुई है। जंगल बुक ये रुडयार्ड किपलिंग की बुक है। आपने मोगली का नाम तो सुना ही होगा, वो धारावाहिक इसी बुक पे बना हुआ है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की किताब है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आदमी की उत्पत्ति हुई थी किससे, अमीबा से, कुछ कहते हैं मंकी से, बढ़ते बढ़ते आदमी रूप में आया, तो इस चीज़ को डिस्कस किया है। और लास्ट है रामायण। रामायण लिखी हुई है वाल्मीकि की। इसमें भगवान राम के चरित्र को बताया गया है।
तो ये इसलिए आपको जानना जरूरी है कि भगवान राम के बारे में रामचरितमानस भी है लिखी हुई, वो लिखी गई है अवधी में और उसके लिखने वाले हैं तुलसीदास। रामायण लिखी गई है संस्कृत में और इसके लिखने वाले हैं वाल्मीकि, दोनों में ही, जबकि भगवान राम के बारे में बताया गया है। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग किताबों के बारे में आपको पता चला है, तो आप इसको 1-2 बार देखिए और आपको ये याद हो जाएंगे जब आप 2-3 बार देखेंगे इसको ध्यान से वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and subscribe the channel to get more videos